कंपनी वाले नहीं कर पाए। मीटर पे ये बाइक 310 के ऊपर नहीं जाती। अब आपको फाइनल रन दिखाएंगे बाइक का। कैसी आवाज़ आ रही है दूर से? मतलब साथ में भी चल रहे हो ना तो कान में ठाठ लग रही है। मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता इस बाइक को टेस्ट अप। ओ भाई भाग रही है अलग ही, दूसरे में 200। हेलो हेलो, ऑल गुड। आप कैसे हो बाजी? चलो जी, फाइनली अंदर आ चुके हैं और भाई ठंडा हो गया हूँ आते ही। इतना जो दूर का रास्ता था ना, कैसे निपट गया पता ही नहीं चला। आपको बेसिक आज पता लगवा देते हैं कि आज के दिन में हम इस बाइक के साथ क्या क्या करने वाले हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मिलवाते हैं हमारे वन एंड ओनली द किंग टोनी बाजी से। सो टोनी बाजी, कैमरा शायद हमारे थोड़े से, लेकिन नहीं ऐसी कोई जब होता है ना फोकस तो आप कुछ नहीं पूछ लो मुझसे। भाई का जब फोकस होता है ना भाई, बस बाइक के पलटा देते हैं, इतनी पावर दे देते हैं। सो भाई ऑलरेडी मैं बूसा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे आसपास में जिस भाई ने बाइक फ्लैश कराई है वो खुश है। सो इसलिए हम अपनी घर की एक और बाइक लेकर आ चुके हैं फ्लैश कराने। सो आज हम फ्लैश के साथ साथ इसमें और क्या क्या करेंगे, स्टार्टिंग से बताओ बाजी। बेसिकली बाजी इसमें हम स्टेज 2 इश्यू फ्लैश करने वाले हैं। तो Okay. स्टेज 2 में क्या होने वाला है, इसके एयर फ्लैप्स होते हैं नोज के अंदर, वो डिलीट हो जाएंगे। इसका IAT रिलोकेट करके हम नोज के अंदर लगाएंगे। उससे क्या होगा बाजी? उससे क्या है ना, बेसिकली रियल टाइम जितना एम्बिएंट टेम्परेचर होता है ना बाहर और यहाँ पे डिफरेंस होता है, तो ये रियल टाइम दिखाएगा वहाँ पे। अभी लग से कि अभी ये 53 डिग्री दिखा रहा है, तो देयर इज नो वे कि यहाँ का टेम्परेचर 53 तो है नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये 53 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर लगा हुआ है। ओके, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक तो है। ये अभी फॉल्स रीडिंग देता है ECU को। ठीक है। अब ये 53 डिग्री बता रहा है, तो क्या ना एयर फ्यूल मिक्सचर लीन आउट हो जाता है। अब एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, 20 to 25 डिग्री होगा मैक्सिमम। समझ गया। ठीक है ना। तो अब ये बता रहा है 54, ये बढ़ता चला जाएगा, ये 60 पहुंच जाएगा। ठीक है। जैसे अभी क्योंकि इंजन की सारी हीट एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड है। Exactly. तो वो एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर ही IAT लगा हुआ है, तो ये इसलिए फॉल्स रीडिंग दे रहा है। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ हम क्या नीचे करें? के जो नैरो बैंड O2 सेंसर है वो डिलीट करेंगे। ठीक है, इसमें 4 O2 सेंसर्स आते हैं। 4 आते हैं, 2 वाइड बैंड 2 नैरो बैंड। हम नैरो बैंड निकाल देंगे क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं होते और वो क्या है ना, कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए लगे होते हैं। ओके जी। एंड बाकी इसकी स्टार्टअप स्क्रीन वगैरह एंड स्पोर्ट का सारा पैकेज। इसे रोल्स रॉयस बना दो आज। रोल्स रॉयस हम GS का आपको दिखाता हूं मैं जस्ट। अच्छा, अभी इंस्टेंट हो जाएगा? हाँ। चलो इंस्टेंट करते करते भाजी मेरा एक सवाल और है। बहुत लोगों का भी ये सवाल होगा कि मेरे वीडियो में भी कमेंट आया था कि अब तो तेरी बाइक का इंजन फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो? हमें क्या क्या देख के चलना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम फ्लैश के बाद अपनी बाइक के इंजन की पावर को मेंटेन कर सकें, इंजन को बचा के रख सकें, काइंड ऑफ। बेसिकली वही है कि आपने बस BMW का जो होता है ना, ये तो कंट्रोल्स हैं। जब भी आपने बाइक वॉश करवानी है, इन पे आप कुछ भी पॉलीथीन या कुछ भी बांध लो, क्योंकि ये जो जॉयस्टिक है ना, इसकी वंडर व्हील बोलते हैं, ये सबसे पहले उड़ता है इसका। ठीक है। तो एक ये हो गया, एक नोज के अंदर ज़्यादा इसको धुलवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑयल चेंज थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू थोड़ा एड सम फ्यूल, तो वो थोड़ा रिच चलेगा। तो आप लगा लो 4000 किलोमीटर पे आपको इसका सर्विस इंटरवल लेके आना है। मतलब जो लोगों का मिथ है कि अगर हम फ्लैश करा रहे हैं तो हम अपने इंजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बल्कि इट इज़ गोइंग टू ऑप्टिमाइज किया है ना, इससे अभी इंजन की लाइफ आपकी और बढ़ने वाली है। रीज़न क्यों? क्योंकि अभी जो एयर फ्यूल मिक्सचर है सारा वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एयर फ्यूल मिक्सचर, इग्निशन टाइमिंग जो E20 फ्यूल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वी कैन एक्चुअली मतलब जो है इंजन की रिलायबिलिटी और बढ़ेगी। रेव लिमिटर वो नहीं हम इसका छेड़ेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसका उतना ही रहेगा? अरे रेव लिमिटर इसका पहले बहुत अनसेफ है। बहुत। हाँ, 14600 पे कंपनी की तरफ से आ रहा है। ये दूसरे पे भी हवा में होती है बाइक, हाँ। अब तो तीसरे में भी होगी। सो वही प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्क्रीन चेंज कर रहे हैं, आपको वो चेंज करके दिखाते हैं। उसके बाद बाकी सारी जैसी जैसी चीज़ें चलती जाएंगी, आपको वो सब भी दिखाएंगे। मज़ा आने वाला है आपको। मतलब जिस बंदे को नॉलेज चाहिए ना, आज भर भर के नॉलेज मिलेगी। चलो जी, आज हम वो चीज़ करके दिखाएंगे जो आज से पहले कंपनी वाले नहीं कर पाए। S1000 RR को अब हम बना देंगे GS एडवेंचर स्पोर्ट्स। लो भाई, GS बना दी। लेकिन ये भाई GS वो बनी है 310 वाली। GS एडवेंचर है, तो हम कुछ भी इसमें मतलब जो है ना, लाइक रोल्स रॉयस भी चला सकते हैं, मिनी कूपर चला सकते हैं। वाओ, इसमें खन्ना उन कर लगा दो भाई भी याद रखे ना। अब अपने वाले में करा नहीं है, मेरी में स्क्रीन नहीं है ना बाबू वैसे वाली। ये लो, ये सबसे सुंदर है भाई, ये सबसे सुंदर है, ब्यूटीफुल। अच्छा, मतलब जैसे धूप में जाते ही इसकी लाइटें ऑन रहती थी। ऑफ हो जाएगा और DRL ऑन हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे ना डिस्प्ले सेटिंग्स पे। अच्छा, ऑटो डे टाइम लाइट से हमने एक्टिवेट कर दिया इसके फीचर जो है। ये पहले नहीं आता था पहले इसमें? नहीं था, ये देखो ना नीचे आ रहा है ना, ये जो ये सिंबल पहले नहीं था। हाँ, नहीं। तो बहुत
खुद कर सकते हैं। अभी इसका रेट लिमिटेड भी आपको मैं 16,000 पे करके दिखाऊंगा। लेकिन हम करेंगे नहीं उतना ना। नहीं नहीं, एक्चुअल में नहीं जाएगा, बस दिखेगा ये 16,000। ओह सो जी ये है इसका O2 सेंसर। कौन से वाला? 4 में से क्या कह रहे थे आप? पीछे वाले ये है लेफ्ट साइड का, ये और ये रहा राइट साइड का। ये हमने ऑलरेडी टेक ऑफ कर दिया ये वाला। ठीक है जी। O2 सेंसर हमारा हो गया है डिलीट। लो जी, ज्ञान की वो देते हैं आपको भंडार। सो ये इसका है एयर इनटेक। ये यहाँ पे लगा होता है, मतलब यहाँ से जो हवा घुसती है ना इस बाइक में, ये यहाँ पे रुकती है, फिर उसके बाद ये अंदर घुसती है। ये इसका एक्चुएटर है एंड ये फ्लैप्स ना ऐसे खुलते हैं। ओके, ये ऐसे, तो ये 6000 RPM पे जाके खुलते हैं। हाँ तो हमें इसको ठीक है, थोड़ा पहले भी अगर चाहें कि इसी फ्लैश से खोल सकते हैं, बट इनको हम डिलीट ही कर देंगे, इनको निकाल ही देंगे। तो ये बस ऐसे खुलते हैं 6000 RPM के ऊपर जाके, तो इनका हम पूरी एलिमिनेट कर देंगे अच्छे तरीके से। बस जी, डन। सो जी जो सेंसर की पोजीशन है वो हम आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं। ये आ गया यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। अब ये रियल टाइम टेम्परेचर बताएगा हमारी बाइक का। ये पहले यहाँ पे लगा हुआ था, मैं दिखाता हूँ। ये जो एयर फिल्टर बॉक्स है ना, ये ऐसे लगा रहा था यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लगा हुआ था पहले, ये हमने ब्लॉक ऑफ कर दिया है ना रबड़ मार के। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, टेम्परेचर ये देखो सीधा इंजन के ऊपर है। ये आपका स्पार्क प्लग एरिया है, ये हेड है, और इसके बिल्कुल ठीक ऊपर है, तो सारी हीट इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। तो दैट इज़ वाई ये अभी 55 डिग्री टेम्परेचर बता रहा था। S1000 RR काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड बाइक है इस हिसाब से ना। Gen 2 इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं, Gen 3 बहुत ज़्यादा restricted। बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी इसी बाइक के अंदर है। हाँ 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 बिल्कुल है ना, जितनी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, उसके बाद प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इतनी है। धीरे धीरे इस बाइक को हम अलग लेवल का पहुंचाएंगे। बाकी मीटर पे ये बाइक 310 के ऊपर नहीं जाती, लेकिन अब जाएगी कितनी? जितनी मैक्सिमम 324 330। हमने जो मैक्सिमम टच करी हुई है वो 357 है कस्टम स्प्रॉकेट के साथ। 357 356 सॉरी, मतलब स्प्रॉकेट वगैरह करके टायर साइज 200 एंड मतलब जो है ना 60% प्रोफाइल पे स्प्रॉकेटिंग। और भाई बहुत हो जाता है। तेरी तो 120 जाती है। बाजी उनमें भगाओ यार थोड़ा। वो 125 ही जाएगी हाथ मार के। चलो जी, बाजी को दुखी नहीं करते, काम करने देते हैं। देखते हैं निगाहों से कि क्या हो रहा है। लो जी, दही बल्ला खाने की निंजा टेक्निक। ग्लास में स्वाद है। तो जी अंदर ही वर्कशॉप होने का फ़ायदा ये है, इसका जो एयर फिल्टर है, ये AM वो कौन सा है, BMC कैनन DNA का जो फिल्टर है ना, ये अंदर ही हमने क्लीन करा लिया। बहुत ज़्यादा डस्ट थी, और इसको क्लीन कराने के बाद ना इसके ऊपर ये लगता है काइंड ऑफ ऑयल जो इनका आता है। अब ये लग के अब ये वापस से डलेगा अंदर। सो जी हमारी मोटरसाइकिल पैक हो चुकी है वापस से। जो फ्लैप्स वगैरह डिलीट होने थे वो हो चुके हैं। सो मेन मशीन पे चढ़ाने से पहले ना इसकी चेन को हम एडजस्ट कर रहे हैं। सो इसकी चेन बहुत ज़्यादा वो चल रही है, अभी झटके दे देंगे। तो चेन क्लीन की जाएगी और ल्यूब की जाएगी, और आपको हमारे अमर बाजी से भी मिलवा देते हैं। हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू गाइस? आई एम गुड गाइस, आई एम ऑल्सो गुड गाइस। मस्ती चल रही है भाई, खाना पीना खा लिया है, दही बल्ले खा लिए हैं। अब इंतज़ार हो रहा है इसको कब हम डायनो पे चढ़ाएंगे और इसकी असलियत आपको दिखाएंगे गाइस। फाइनल रन दिखाएंगे बाइक का, बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। अभी कितना था? 190 अभी स्टॉक है ना? नहीं ये स्टेज 1 है। अच्छा स्टेज 1 190। अभी स्टेज 2 करेंगे। अब इसको करेंगे हम स्टेज 2। ये है ना, ये फ्लैट स्पॉट है ना, तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे।
बाकी जी डाइट पे अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, मतलब किसी ने कहा है ना चाय वो नहीं लेनी खाली, भरपूर बिस्कुटों के साथ चाय ले रहे हैं। चलो मैंने एक तगड़ी सी चीज़ पूछेगा भाई, उसका जवाब दे दे फटाफट से, तो बता दे इसका यूज़ बता दे अमन। तेरी बाइक भी मेरी तरफ से फ्लैश हो जाएगी, ले पाजी की तरफ से फ्लैश हो जाएगी, सर्विस भी फ्री हो जाएगी, बता दे ये है क्या? कमेंट में बताओ भाई, कमेंट में बताओ। चलो भाई 2-4 सवाल वापस से। पाजी जी अगर किसी को वापस से ट्यूनिंग करानी हो, सर्विस करवानी हो, तो क्या क्या वो है? सब कुछ हो जाएगा बाजी, सर्विस, इंजन रीबिल्डिंग, ट्यूनिंग। कोई भी बाइक अगर होती है ना हमारे पास ट्यूनिंग के लिए आती है, तो सबसे पहले हम उसको डायग्नोस करते हैं। तो अगर कुछ 19-21 होती है ना मैकेनिकली, तो पहले हम वो भी उसको रेक्टिफाई करते हैं, देन ओनली हम फिर वी गो टू द ट्यूनिंग पोर्शन। एक ना आपने ना चीज़ सुनी होगी, बाल की खाल निकाली जाती है, सो यहाँ पे बाइक की खाल उतार दी जाती है, अच्छे से पहले डायग्नोस किया जाता है, बाइक में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डायग्नोस किया जाता है। आज मेरे को एक नई चीज़ भी पता चली, ये अपनी लेटेस्ट वाली और पुराने वाली के जो टूथ्स है उसमें भी फर्क है। मतलब जो नई वाली है ना वो 46 टूथ है, ये पुराने वाली 45 टूथ है। तो मतलब एक्सेलरेशन है इन्होंने बढ़ाई हुई है थोड़ी सी स्प्रॉकेटिंग करके, तो लोगों को लगता है कि हेड में चेंज है या नई वाली 210 bhp है, पुरानी 207 है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नई वाली है ना वो 46 टूथ है, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्सेलरेट करती है। सो दैट इज मजा आएगा आपको ये सारी बातें सुन के। बिल्कुल। सो अगर आपको अपनी बाइक की सर्विस करवानी हो, मॉड्स करवाने हो, परफॉर्मेंस मॉड्स करवाने हो, टूरिंग मॉड्स करवाने हो, कुछ इंपोर्ट करवाना हो, एलॉय स्ट्रेच करवाना है आपको, एलॉय अगर चौड़ा करवाना है, जैसे हमारे अपनी KTM है उसमें लाइक बहुत सारे हम देखते हैं दिल्ली में ना क्या करते हैं 180 सेगमेंट का टायर या 190 का 200 का उसी एलॉय में फिट करवाया होता है, स्टॉक एलॉय में। तो वो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। हम क्या करते हैं उसको पहले एलॉय को स्ट्रेच करते हैं स्टॉक स्विंग आर्म पे ही, ठीक है ना। स्विंग आर्म नहीं हम उसको मॉडिफाई करेंगे, लाइक जितना चेन और टायर के अंदर लाइक डिफरेंस है तो हम उसी के अंदर उसको स्ट्रेच करके लाइक वी इंस्टॉल प्रॉपर। जैसे एक 180 सेगमेंट का टायर है, उसको प्रॉपरली एक 5.5 इंच का एलॉय चाहिए। लोग क्या 4 इंच के में ठूसे होते हैं, तो उसको हम 5.5 इंच का बनाएंगे, फिर उसमें 180 सेगमेंट का टायर डालेंगे और प्रॉपर उसका पेंटिंग वगैरह सब कुछ पेंट जॉब वगैरह होता है। बाकी जी ये इंसान कैमरे पे आज इतनी बार बोल रहा है, वैसे इतना नहीं बोलता। बाजी फटाफट से अपना नंबर बता दो, किसी को आपसे कनेक्ट करना हो। और अभी पेज भी हमने नया नया शुरू करा है, उसका भी बता दो। इट्स 94634941100, सो इट्स पे आ पावर जाएगा। गैराज एंड यू कैन विजिट ट्यूनिंग। हाँ। चलो जी बाइक हमारी हो चुकी है ट्यून। तो जी अब होगी इस बाइक की टेस्टिंग बोले तो टेस्टिंग। पहले आपको बता दूं ये वाली बाइक ना हमने परफॉर्मेंस में ज़्यादा ट्यून करी है, ना कि पॉप्स एंड बैंग्स। तो आपको ज़्यादा भट सुनने को शायद से ना मिले, लेकिन जो आपको परफॉर्मेंस का गेन मिलेगा दैट विल बी वेरी वेरी क्रेजी। 95 डाल दो भैया 1000 का, 1000 रुपये का। सो जी ये भी मैंने क्लीन करा दिया। ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत सारी मिट्टी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बढ़िया से हमने क्लीन करा लिया और अब हम निकल गए हैं यहाँ से। डाल दो भैया। एंड जी इसकी कॉस्ट 60-65,000 के बीच में, मतलब बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो पाजी को आप कॉल करके आइडिया ले लेना। मतलब देखो बहुत लोग कॉस्ट पूछते हैं, क्या कॉस्ट रहता है। BT मोटो वगैरह लगवाओगे तो 1-1.5 लाख रुपये का कॉस्ट आता है, लेकिन ECU फ्लैश कन्वीनियंट है, बहुत सारी चीज़ों को अनलॉक कर सकते हो। वही 1000 रुपये में फुली होगी बाइक अपनी। भूसा चला रहा हूँ ना, उसमें आता है बहुत ज़्यादा तेल, तो इतने में ही फुल हो गई जी। और M कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो जी अब आपको दिलाते हैं थोड़े से मज़े। पास अभी तो हाईवे आएगा, वहाँ पे करेगा आपका भाई इसकी टेस्टिंग, इस वाले हाईवे पे। पास कर दी भाई ने, पास कर दी भाई साहब। थोड़ी सी मैंने चलाई है बस बाइक, आगे हाईवे आ गया है, नज़ारे देखो। आग छोड़ रही है लिटरली ये बाइक, आग क्या ही हो गया बाइक, करेक्टर ही बदल गया बाइक का, पूरे का पूरा करेक्टर बदल गया। मज़ा आ गया। हैट्स ऑफ टोनी बाजी, हैट्स ऑफ। वी लव यू अमर बाजी, वी लव यू टोनी बाजी। यार बहुत प्यारा काम कर रहे हो, कसम से बहुत ज़्यादा प्यारा काम कर रहे हो यार। ये वो चीज़ है जो हर एक बाइकर डिजर्व करता है यार। थक जाता है बंदा ना थोड़ा स्टॉक बाइक चला के, एग्जॉस्ट लगाता है, थोड़ा सा फन आता है। अब एग्जॉस्ट के बाद ना ट्यून करा के जो मज़ा आ रहा है, ओए 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 ओए।
करेक्टर ही अलग हो गया बाइक का। मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता इस बाइक को टेस्ट अब। चलो जी, अमन से भी हम ले लेते हैं विदा। आराम से जाइयो तू घर, ठीक है ना। मैं भी अपने घर कटता हूँ यहाँ से। कैसी आवाज़ आ रही है दूर से? मतलब साथ में भी चल रहे हो ना तो कान में ठाठ 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 लग रही है। ये अलग ही लाउड हो रखी है ना। यहाँ से आगे से तेरा राइट की तरफ कटेगा अगर मैं लेफ्ट से 12 पुलिया से निकलता हूँ। हाँ, मैं तो लेफ्ट से कट जाऊँगा। आप लेफ्ट जाओगे? हाँ, मेरे को राइट जाना है। देख ले, मैप देख ले, जो तेरा शॉर्टेस्ट वे दिख रहा है, ठीक है ना। चलो बाय बाय, कल टाइम से मिलते हैं। चलो जी, तो ये टॉल पे पहुँच चुका हूँ। मूसा भी आ चुकी है पीछे से। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, और पटाखों की आवाज़ आ रही है। भाई साहब, मज़ा आ जाएगा, मज़ा कसम से। या तो आप इसको बेच दोगे अब, या तो इतना शोर मचा रही है भाई, पागल हो रखी है। चले फिर एक राउंड मार के आते हैं। ओ भाई, ये तो भारी लग रही है। हे प्रभु कृपा करना। माय गॉड, ओ भाई, चलो जी, फीडबैक लिया जाएगा, फीडबैक। बावली हो गई है ना, ये पागल हो गई है। ये इतने लंबे, जितनी आपकी हाइट है इतने लंबे लंबे तो आग छोड़ रही है। दिखे तेरे को? अरे वो पागल हो गई है, पागल भग रही है अलग ही। दूसरे में 200, ये भी तो जा रही है। अरे बाप रे भाई, अरे बाप रे। पप्पा जी, हाँ जी भाजी। फीडबैक तो ले लो। हाँ जी भाजी, क्या हाँ भाजी, बहुत ही कंचा हो गई है।